हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेशंस ऑन बाइनरी सर्च ट्री। पहले की वीडियोस में हमने देखा था बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। देन हमने समझा था कि बाइनरी सर्च ट्री को हम क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम कुछ ऑपरेशंस होते हैं जो बाइनरी सर्च ट्री पे परफॉर्म होते हैं, वो सब सीखेंगे। ये एक बाइनरी सर्च ट्री है, इसके अंदर हम एलिमेंट को सर्च कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं, इंसर्ट कैसे करते हैं न्यू एलिमेंट, ये सब समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सर्चिंग ऑपरेशन देखते हैं। मान लीजिए हमको एलिमेंट 30 है जिसको हमें सर्च करना है इस गिवन बाइनरी सर्च ट्री में। सबसे पहले हम रूट नोड से सर्च करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो 30 एलिमेंट है जिसको हमें सर्च करना है उसको कंपेयर करेंगे रूट नोड से, रूट नोड की वैल्यू से। तो 30 क्या है, 50 से छोटा है। ठीक है, क्योंकि बाइनरी सर्च ट्री की हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि रूट नोड से जितनी भी छोटी वैल्यूज़ होंगी, लेस वैल्यूज़, वो सब कहाँ प्रेजेंट होंगी, इसकी लेफ्ट साइड, और जितनी भी बड़ी वैल्यूज़ होंगी रूट नोड से वो सब कहाँ प्रेजेंट होंगी, इसकी राइट साइड। ठीक है, तो 30 क्या है, हमारी रूट नोड से छोटा है, तो इसीलिए इसके लेफ्ट साइड गए, हमें क्या मिला, 25। तो 25 हमारे इस 30 से छोटा है, तो इसीलिए अब हम कहाँ मूव करेंगे, इसके राइट साइड मूव करेंगे। ठीक है, तो हम जो एलिमेंट हमारा 30 हमें सर्च करना था वो हमें यहाँ पे मिल गया। बाइनरी सर्च ट्री की इन दो प्रॉपर्टीज के थ्रू हम किसी भी एलिमेंट को इजीली सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन हमें क्या परफॉर्म करना है, इंसर्ट करना है किसी एक एलिमेंट को। मान लीजिए हमको 96 इंसर्ट करना है इस गिवन बाइनरी सर्च ट्री में। ठीक है, तो सबसे पहले हम रूट नोड से कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। नोड पे जाएंगे, हमें इंसर्ट क्या करना है, 96। तो ये 96 हमारी रूट नोड की वैल्यू से बड़ा है, रूट नोड की वैल्यू है 50 और हमें इंसर्ट क्या करना है, एलिमेंट 96। तो ये कहाँ जाएगा, इसके राइट साइड जाएगा। ठीक है, राइट में गए, हमें मिला 75, तो 75 से भी हमारा 96 क्या है, बड़ा है, इसीलिए अब हम कहाँ जाएंगे, इसके राइट साइड जाएंगे। जब हम इसके राइट साइड ट्रेवल किए, हमको मिला 85। 85 से भी हमारा 96 बड़ा है, तो इस 85 के राइट साइड क्या प्रेजेंट होगा, हमारा 96 प्रेजेंट होगा। ठीक है, 96 यहाँ इंसर्ट होगा इसके। ठीक है, तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हैं बाइनरी सर्च ट्री की इन दोनों प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हुए। When we delete some data in binary search tree, we have 3 cases। मान लीजिए हमें कोई ऐसी नोड डिलीट करनी है जिसका कोई चाइल्ड ही ना हो। ठीक है, जीरो चाइल्ड कौन सी नोड होती है, जिसका लीफ नोड जिसे हम बोलते हैं। कोई ऐसी नोड को डिलीट करना है जिसका एक चाइल्ड हो, या हमें कोई ऐसी नोड डिलीट करनी है जिसके दो चाइल्ड हो। ठीक है, तो ये केसेस बनते हैं डिलीशन के। फर्स्ट केस इज जीरो चाइल्ड, तो हमको कोई ऐसी नोड को डिलीट करना है जिसका कोई चाइल्ड नहीं है, लाइक लीफ नोड जिसको हम बोलते हैं। तो ये जिसका कोई चाइल्ड नहीं है, 1 है, 10 है, 30 है, 52 है, 70 है, 96 है। ठीक है, तो इसमें से हमें किसी नोड को डिलीट करना है। मान लीजिए हमको 96 को डिलीट करना है, 96 को डिलीट करना है इस बाइनरी सर्च ट्री में से। तो सिंपली हम क्या करेंगे कि इसका जो ये लिंक है इसको कट कर देंगे, बस इस लिंक को डिलीट कर देंगे और फ्री कर देंगे, इस नोड को कर देंगे, तो हमारी ये नोड क्या हो गया, डिलीट हो गई। सेम हमें 10 को अगर डिलीट करना है तो इसके इस लिंक को रिमूव करना है और इस नोड को फ्री करना है, तो हमारे इस बाइनरी सर्च ट्री में से ये 10 और 96 नोड डिलीट हो गई। ठीक है, नाउ सेकेंड केस इज हमें किसी ऐसी नोड को डिलीट करना है जिसका एक ही चाइल्ड हो। ठीक है, तो मान लीजिए हमें 52 को डिलीट करना है। ठीक है, तो 52 को हम कैसे डिलीट करेंगे, इस 52 नोड का जो भी लेफ्ट या राइट चाइल्ड होगा वो रिप्लेस कर लेगा इस 52 को, और जो ये 52 का जो ये लिंक है इस 60 के साथ, ये क्या होगा, सबसे पहले ये रिमूव होगा। पहले हम इस लिंक को डिलीट करेंगे, देन जो ये 58 है ये रिप्लेस होगा इस 52 से, और 60 से एक डायरेक्ट लिंक क्रिएट होगा जो इस 52 से ज्वाइन होगा। ठीक है, तो इस वजह से हम किसी नोड का एक चाइल्ड होता है उसको इस तरीके से डिलीट करते हैं। हम एक ऐसी नोड को डिलीट करना है जिसके 2 चाइल्ड हैं, लेफ्ट और राइट दोनों ही प्रेजेंट है। तो इस केस में क्या होता है कि हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं जिनके थ्रू हम इस थर्ड केस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट मेथड होता है इन ऑर्डर प्रीडिसेसर, सेकेंड होता है इन ऑर्डर सक्सेसर। मान लीजिए हमको इस रूट नोड 50 को डिलीट करना है। ठीक है, इसको हमें 50 को डिलीट करना है, इसके दोनों चाइल्ड है, लेफ्ट और राइट दोनों चाइल्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इन ऑर्डर प्रीडिसेसर से इस 50 को डिलीट करना है। तो इन ऑर्डर प्रीडिसेसर क्या होता है, उस नोड का जो भी लेफ्ट चाइल्ड होगा, जो भी लेफ्ट सब ट्री होगा, इन ऑर्डर प्रीडिसेसर क्या होता है
कि जिस नोड को हमें डिलीट करना है उसका जो लेफ्ट सब ट्री होगा उसमें जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उसमें जो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा, मतलब 50 रूट नोड को हमें डिलीट करना है, इसका जो ये लेफ्ट सब ट्री है इसमें जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है 25, 12, 30 और 10, इनमें से जो एलिमेंट लार्जेस्ट होगा, बड़ा होगा, वो रिप्लेस करेगा इस 50 को। ठीक है, ये होता है इन ऑर्डर प्रीडिसेसर। तो 50 का इन ऑर्डर प्रीडिसेसर क्या होगा, इसके हम लेफ्ट सब ट्री में गए, इसमें जो लार्जेस्ट एलिमेंट है 25, 12, 30 और 10 में से वो है 30। ठीक है, तो ये 30 रिप्लेस होगा इस 50 से। तो अब हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, 30। अब हमारा जो BST बनेगा 30, 25, 12 देन 10। ठीक, देन इसका राइट सब ट्री क्या होंगे, इसका 75, 60, 85, 52 देन 70। ठीक है, हमने इस रूट नोड को किस मेथड से डिलीट किया, इन ऑर्डर प्रीडिसेसर से। इन ऑर्डर सक्सेसर क्या होता है कि जिस नोड को हमें डिलीट करना है उसके राइट सब ट्री में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे उसमें सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट वो उस नोड का सक्सेसर होगा जिसको हमें डिलीट करना है। ठीक है, मान लीजिए हमें 50 को डिलीट करना है, किसके थ्रू, इन ऑर्डर सक्सेसर के थ्रू। ठीक है, तो इस 50 का इन ऑर्डर सक्सेसर क्या होगा, तो इसके हम तो इन ऑर्डर सक्सेसर होता है राइट सब ट्री में जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है 75, 60, 85, 52 एंड 70, इसमें जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा उसके थ्रू हम रिप्लेस करेंगे इस 50 को। ठीक है, तो इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, 75, 60, 85, 52 और 70 में से सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है 52। इस 52 को हम रिप्लेस करेंगे, जो हमें एलिमेंट डिलीट करना है वो हमें करना है 50, इस 52 को हम रिप्लेस कर देंगे 50 से। ठीक है, ये 50 रिप्लेस होगा इस 52 से, यही इन ऑर्डर सक्सेसर होता है। ठीक है, तो हम इस 52 को इसकी प्लेस पे लिख देंगे 50 के, तो ये 52। तो अब हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, इन ऑर्डर सक्सेसर से हमने डिलीट कर दिया 50 को, तो हमारा जो BST बनेगा देन 52, 25 देन 75 देन 12 देन 30 देन 10 देन 60, 85, ये 52 डिलीट हो चुका है तो 60 का ओनली राइट चाइल्ड ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी नोड को डिलीट करते हैं जिसके 2 चाइल्ड होते हैं। आगे की वीडियोस में हम पढ़ेंगे एक्सटेंडेड बाइनरी ट्री क्या होता है, AVL ट्री क्या होता है, इन सब ट्री के बारे में पढ़ेंगे। सो अभी के लिए थैंक यू।